रमापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे।
मातरम। वंदे मातरम। इंदु सर से मानसर तक, बिंदु सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 18, 19, 20, 21, 22। संतुष्ट केन वा राजन्न वर्तेतात्मवारिणम् औपस्थ्यजैव्यकार्पण्यात् गृहपालाय तेजन। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः। स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। कामस्यान्तं चक्षुत्रेभ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात्। जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वादिशो भुवत्। पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयच्छिदः। सदसास्पतयोप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः। नारायण। देवर्षि नारद को प्रबोधित करते हुए, देवर्षि नारद ने प्रबोधित करते हुए युधिष्ठिर जी को कहा। नारायण। देवर्षि नारद ने प्रबोधित करते हुए युधिष्ठिर जी को कहा, संतुष्ट केन वा राजन् न वर्तेतात्मवारिणा औपस्थ्यजैव्य कार्पण्यात् गृहपालाय त्यजन। राजन अर्थात युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। बल्कि रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर दीनता, मलिनता, हीनता को प्राप्त मनुष्य घर की चौकसी करने वाला कुत्ते के समान हो जाता है। गृहपालाय त्यजन, गृहपाल नाम है, राज्यपाल नहीं, गृहपाल। किसका? संतोष। योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके फल का वर्णन किया गया है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। यम में शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख है। जीवन में जब सत्वगुण का उत्कर्ष होता है, दैवी संपत्ति संपन्नता होती है, तब
एक एक सद्गुण के प्रभाव से जीवन में रिद्धि सिद्धियाँ स्वतः समाकृष्ट होती हैं। व्यक्ति का जीवन रिद्धि सिद्धियों से भरपूर हो जाता है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगा। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने इस भाव को व्यक्त किया कि कब हूँ खोऊँ यह रह नहीं रहूँगा। श्री रघुवीर कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहूँगा। कभी मेरे जीवन में ऐसे सौभाग्य का समुदय होगा कि मैं संतों जैसा जीवन यापन कर सकूँगा। प्रारब्ध पतित सामग्रियों से जीवन निर्वाह कर लूँगा, किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। कल कहा गया कि ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, नीचे पौरुष, ये चार प्रकार होते हैं। कदाचित कोई व्यक्ति अजगर वृत्ति से रहे, पौरुष प्रयत्न का आलम्बन ना ले, तो भी परमात्मा प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध के योग से उसका जीवन निर्वाह हो जाता है। भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की ही बात है, इस तथ्य को व्यक्त किया कि दुर्मत धनियों का दरवाज़ा क्यों खटखटाते हैं व्यक्ति। क्या सरिताओं में जल सूख गए, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, पृथ्वी में कंदमूल नहीं रह गए हैं, उपदान की क्या आवश्यकता है, हाथ के द्वारा भी उपदान या तकिए का काम सर सकता है। दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाना कथम उचित नहीं है। चार प्रकार हो बहुत बढ़िया, नहीं तो तीन प्रकार से भी जीवन यापन हो जाता है। ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध और पौरुष। पौरुष का अर्थ है प्रयत्न, आजकल पुरुषार्थ कहने लगे। जल से भी जीवन निर्वाह किया जा सकता है, सामान्य सामग्री से भी पेट को भरना संभव है, लेकिन दो इंद्रियां बहुत बलवती हैं, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। इनके फेर में पड़कर बेचारा मनुष्य भगवान से विमुख होकर घर की चौकसी करने वाला कुत्ता हो जाता है। कुत्ते के समान ही जीवन यापन करता है। गृहपाला या त्यजना। यही कृपणता है। कृपणा फल हेतवः, भगवान का वचन है भगवद गीता में। दो प्रकार के कृपण होते हैं, एक देने में कृपण, एक लेने में कृपण। देने में कृपण कौन होते हैं ये तो लोगों को मालूम है। और लेने में कृपण प्राय सभी हैं। एक और भाव है, दूसरी ओर भगवान है। भगवान को छोड़कर जो भाव का वर्ण करते हैं लेने में कृपण हुए या नहीं। एक और ब्रह्म है, दूसरी ओर विषय है। ब्रह्म परमात्मा भगवान का वर्ण न करके विषय किं करता पालते हैं, लेने में कृपण है। कृपणा फल हेतवः,
बहुत मार्मिक वचन है। जो कृपण होते हैं वो फलाशा से युक्त होते हैं। कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, पूंजीवाद के समर्थक थे श्री कृष्ण। क्या आरोप लगाया? श्री कृष्ण पूंजीवाद के समर्थक थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूंजीवादी जो होते हैं श्रमिकों से कहते हैं श्रम तो खूब करो, वेतन मत चाहो, भोग की इच्छा मत करो। तो श्री कृष्ण ने भी कहा कर्म तो करते रहो, फलाशा का त्याग कर दो। लेकिन यह भी तो भगवान का वचन है, कृपणा फल हेतवः। अगर तुम कर्म का फल अपनी ओर से चाहोगे तो अपनी बुद्धि की सीमा में जो फल चाहोगे वो स्वल्प ही मिलेगा। भगवत प्राप्ति रूप परम फल से वंचित रह जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति कोई फल नहीं चाहता, स्वधर्म का पालन करता है, भगवान की उपासना करता हुआ भी भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, उसको दो फलों की प्राप्ति स्वतः होती है। उसका चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है। जिस प्रकार निर्मल निश्चल दर्पण पर मुखचंद स्फुट रीति से व्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार जब चित्त निर्मल निश्चल हो जाता है, शुद्ध और समाहित हो जाता है, तो सुख स्वरूप आत्म तत्व उस पर अभिव्यक्त होता है स्फुट रीति से। और आत्म तत्व के परिमार्गण, परिशीलन, आत्मा में मनोनिवेश की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान का यह वचन कृपणा फल हेतवः, स्वधर्म पालन का जो फल चाहते हैं अपनी ओर से, भगवत भक्ति का जो फल चाहते हैं अपनी ओर से कृपण है। फल चाहने पर घाटा, फल न चाहने पर असीम फल की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रसो वैसा भगवान रसस्वरूप हैं। उनमें प्रीति प्रवृत्ति न होकर रसग्रहण में निपुण जो रसनेन्द्रिय है और रस के विसर्जन में जननेन्द्रिय, इन दो इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव परम रस परमात्मा के अनुसंधान परिमार्गण से स्वयं को वंचित रखता है। भगवत परिशीलन परिमार्गण में उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं रह जाती। इसलिए संसार या भव का वर्णन करने वाला कदर्य है, लेने में कंजूस। भव को न चाहे, भगवान को चाहे, तो भगवान को छोड़कर भव जाएगा कहाँ? भगवान को चाहने वाला भव को प्राप्त कर ही लेता है। केवल भवाटवी में भटकना हो तो भव को चाहें। इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष परम धन है। संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्य जय हुए कार्पण्याद गृह पालायते जना। न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट न रहकर, जीवन यापन न करके, इंद्रियों के वशीभूत होकर घर की चौकसी करने वाला कुत्ता हो जाता है। कुत्ते के समान घर की रखवाली करता रहता है। पारमहंस संहिता या निवृत्ति, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति की सार्थकता किसमें है? निवृत्ति में। प्रवृत्ति तभी सफल मानी जाती है जब प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे। और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। निर्वृत्ति
परमानंद स्वरूप मुक्ति, परमानंद स्वरूप मुक्ति की संपलब्धि में जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, जिस गति का पर्यवसान गंतव्य तक पहुंचकर गति की निवृत्ति में ना हो, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। आजकल प्रवृत्ति ऐसी पाली जाती है जिसका पर्यवसान कभी निवृत्ति में होता ही नहीं। एक बार एक सज्जन कोई अपरिचित आए, 2-3 मिनट खड़े रहे, धोती पहने थे, अनुमान से लगा कि ब्राह्मण होंगे, कोई कुलीन होंगे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप पढ़ाते हैं, श्रावण भाद्र महीने में प्रवचन भी करते हैं। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। कमरे के बाहर हुए, लोग पास में लोग थे, उनसे मैंने पूछा कितनी आयु रही होगी ब्राह्मण देवता की। लोगों ने कहा 80 से कम नहीं। 80 वर्ष की आयु में भी जब घर की जिम्मेवारी बनी हुई है तो मरने के बाद श्मशान तक वो जिम्मेवारी बनी ही रहेगी। घर के व्यक्ति पसंद नहीं करते आजकल की वृद्ध कोई हस्तक्षेप करें, लेकिन वृद्ध बिना हस्तक्षेप किए रह नहीं पाते। एक लाला थे हाथरस में, उड़ियाबाजी महाराज के शिष्य रहे होंगे पहले, वृंदावन में कभी कभी आते। उनका बेटा पोता आकर कहता कि आपके पास आते हैं मेरे पिता, उनको समझाइए कि व्यापार में हस्तक्षेप न करें। पुराने ढंग के वो व्यापारी हैं, उनकी राय हम माने तो व्यापार में सफल ना हो, लेकिन वो दुकान पे बैठ जाते, हस्तक्षेप किए बिना नहीं रहते। यही बात है, व्यक्ति अंतिम क्षण तक प्रवृत्ति को ही पाल के रखता है। संतुष्ट केनवा राजन न वर्तेतात्मिवारिणाम औपस्थ जैव्य कार्पण्यादि गृहपालाय त्यजन। अभी भी मैंने कहा, कल भी कहा, परसों भी कहा, 3 प्रकार, ऊपर प्रभु या परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी। घोर जंगल में भी रहेंगे, ऋषि मुनि देवता तो वहाँ भी रहते ही हैं। भगवत भक्त कहाँ नहीं रहते। घोर जंगल में भी मैं रहा हूँ, वृक्षों पर भी रहा हूँ। जहाँ जाएंगे प्रभु प्रेमी ऋषि मुनि और दृष्टिगोचर देवता आदि रहते ही हैं। ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, फिर नीचे प्रारब्ध। कहीं पौरुष भी हो तो सोने में सुगंध। 4 प्रकार में नीचे का प्रकार पौरुष प्रयत्न न भी हो, अवधूत वृत्ति से कोई जड़ भरत दत्तात्रेय आदि के समान रहता हो, तो अभी 3 प्रकार तो उसका काम चला ही देंगे। प्रभु पहला प्रकार कौन? परमात्मा। उसके बाद प्रभु प्रेमी, उसके बाद प्रारब्ध। 3 प्रकार तो है ही। ग्रंथि बंधन ना करे मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हर फिरे कहीं भूखे न रह जाए। संतुष्ट केनवा राजन न वर्ते तापि वारिणाम औपस्थ जैव्य कार्पण्या गृहपालाय त्यजन। पहले गृहस्थों के यहाँ अतिथि के निमित्त कुछ रखा जाता था। प्रतीक्षा करते थे कोई अतिथि आवे तो उनको पहले दे दें फिर पावें। अब देव पितर सब पेट भीतर। वो परंपरा ही टूट गई। संतुष्ट केनवा राजन न वर्ते तापि वारिणाम। वारी उपलक्षण है, कंद मूल फल जल। आजकल तो सब
जल भी शुद्ध नहीं मिलता। कूपोदक कहाँ मिलता है? जबकि सूरदास ने कूप के जल को भी अच्छा थोड़े माना था। परम गंग के तीर पर रहकर भी दुर्मति कूप खुदावे। गंगा के तट पर रहे और जल पीने के लिए कुआं खोदे, दुर्मति। आजकल कूपोदक भी खत्म। जो जल मिलता है शहरों में, गांव में भी कुएं कहाँ रह गए, सब कुछ व्यर्थ हो गया। शुद्ध अन्न नहीं, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, कुल गुरु नहीं, कुलाचार नहीं, कुलोचित विचार नहीं, कुल वधू नहीं, कुल वर नहीं। विकास के नाम पर पेट भरने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के मनुष्यों को रख दिया। मोदी जी सावधान। ईमानदार मंत्री भी होंगे तो घातक ही सिद्ध होंगे, क्योंकि विकास की परिभाषा ही ऐसी की गई है जो मानव जीवन की सार्थकता पर पानी फेर दे। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझ कर के ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, इसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो कल बताया सृष्टि की रचना का प्रयोजन श्रीमद् भागवत 10:87-2 बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाकल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। आजकल विकास के नाम पर क्या है, धर्म का विलोप हो गया या नहीं? धर्म से दूर रखना ही विकास का मापदंड हो गया। अर्थ का भी विलोप हो चुका है। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति रह गई। मोक्ष की तो केवल चर्चा रह गई, बीज का लोप नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन सृष्टि की संरचना को ही आजकल विकास माना जाता है। सबसे भयंकर तथ्य क्या है? भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का क्या वचन है? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म, जाति धर्म विकृत और विलुप्त न हो जाए। आज जिसको देखो, मोहन भागवत हो या कोई हो, जाति धर्म कुल धर्म को ही कोसते हैं। जबकि अर्जुन ने कहा जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास न करके इनके स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव को समझकर इन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जो न समझ में आवे तो दूसरे ढंग से हम बोलें, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। जनसंख्या सदा संतुलित रहे। मातृशक्ति स्त्रियों का शील सदा सुरक्षित रहे, सर्वत्र सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? क्या क्या कहा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित और सुरक्षित रहे। जनसंख्या सदा संतुलित रहे और
मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन जाति धर्म कुल धर्म का पालन आवश्यक है। बैठिए। अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त, वहाँ के व्यक्ति आचार्य है कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनावे। वहाँ का समाज, वहाँ का शासन तंत्र, भारत में वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की आवश्यकता है। इनके बिना काम तो चलेगा नहीं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए क्या होगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प को संतुलित करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो चाहिए। परंपरा से अगर अच्छी रहे तो वैकल्पिक बनाएंगे। वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में कितने दोष हैं? पहला दोष क्या है? समय का अधिक उपयोग होगा। वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में समय का अधिक उपयोग होगा। दूसरा दोष, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। तीसरा दोष क्या होगा? संस्कार का आधान नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, हाथ से होने वाला काम उससे नहीं हो पाएगा। चौथा दोष क्या है? संतुलन बिगड़ जाएगा। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बनाने चलेंगे तो क्या होगा? समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का दान नहीं किया जा सकेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि में लाचारी है। परंपरा से वहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से काम ले सकते हैं। भारत में नेताओं की दूरदर्शिता के कारण विप्लव हुआ है ना। पिछले दिनों हमने कहा नेता का अर्थ क्या होता है? नेता, ताने कसने वाले। नेता माने ताने उल्टा कर दें, ताना कसने वाला। नेता शब्द वेद ही वर्ण चलाने में निपुण होते हैं। अब चुनाव के दिन आ रहे हैं, शब्द वेद ही वर्ण का प्रयोग करेंगे नेता लोग। क्या क्या शब्द वेद ही वर्ण हैं, उनका लाभ उठाएंगे प्रयोग करके। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट देंगे, प्रत्याशी खड़े करेंगे। सवर्ण असवर्ण। फिर दूसरा शब्द वेदी वर्ण क्या होगा? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। तीसरा और एक नया आ गया है, जब से राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हुई हैं वो, तब से आदिवासी और आगंतुक, ये सब शब्द वेदी वर्ण हैं या नहीं? नेता अपना काम साध लेंगे, समाज को गड्ढे में पहुंचा देंगे, यही हो गया। शब्द वेदी वर्ण क्या क्या हो गए? सवर्ण असवर्ण के नाम पर आपस में विराग करके वोट ले लेंगे। सवर्ण असवर्ण, फिर श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, फिर एक नया हो गया आदिवासी आगंतुक। आदिवासी शब्द कितना भ्रामक है। क्या व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? तिलक जी भी इस शब्द के चपेट में आकर के आदिवासी कहने लग गए। तिलक जी ने भी लिखा आदिवासी। यह शब्द तो भारत के लिए कलंक है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, आर्य बाहर से आए। विकृत इतिहास के भार को ढोना उचित नहीं ना। तिलक जी ने भी इस भार को ढोया। आदिवासी माने अमुक्त तो आदिवासी हैं, बाकी सब आगंतुक हैं। आर्य भारत में बाहर से आए। अंग्रेज़ों के द्वारा दिया हुआ जो विकृत इतिहास है उसने भारत को कहाँ पहुँचा दिया। स्वतंत्र भारत में भी उस विकृति का निर्वाह हो रहा है। असल में 5 वर्षों के लिए कोई जीत भी गया, बीच में सरकार न टूटी तो
2 वर्ष तो उसको जमने में लगते हैं। अब 2 वर्ष पहले से फिर आगे चुनाव में कैसे जीतूं, आगे चुनाव में बाजी मारूं, उसके प्रयास में लगते हैं। बीच में 1 वर्ष रह जाता कहने को 5 वर्ष, बीच में 1 वर्ष उनको सेवा के लिए मिलता है। उसमें भी वो इधर उधर अटखेलियाँ खेलने में समय बिता देते हैं। इसलिए महाभारत के अनुसार जिसको राजतंत्र कहते हैं वही तो वास्तव में प्रजातंत्र है। आजकल प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है, लोकतंत्र के नाम पर। राजतंत्र के अंतर्गत तो प्रजातंत्र था ही। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए, 8 क्षत्रिय होना चाहिए, 21 वैश्य होना चाहिए, 3 शूद्र होना चाहिए, 1 सूत होना चाहिए, सांस्कृतिक मंत्री। अब सबका प्रतिनिधित्व था या नहीं? और ब्राह्मण ही सब कुछ होते तो 4 ही क्यों? 4 ब्राह्मण शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, 21 वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित रहे। 21 पीढ़ी के लिए घर भरने वाले नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए मंत्रिमंडल में 21 वैश्य, अर्थव्यवस्था संतुलित रहे, चरमरावे नहीं। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प, श्रम के प्रकल्प संतुलित रहें। 3 शूद्र, 1 सूत माने कदाचित कोई ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर ले तब जो संतान उत्पन्न होती है, सूत, उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति को भी सूत कहते हैं। सूत शौनक संवाद में जो सूत कहा गया, बृहस्पति संबंधी, इंद्र संबंधी चरु का सांकर्य होने से, वो तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, अयोनिज थे। सूत शौनक संवाद में जो सूत कहा गया वो सचमुच में ब्राह्मण देवताओं में बृहस्पति ब्राह्मण, इंद्र क्षत्रिय माने जाते हैं। बृहस्पति संबंधी और इंद्र संबंधी चरु में सांकर्य हो जाने पर यज्ञ कुंड से सूत की उत्पत्ति हुई। वास्तव में वो ब्राह्मण की बेटी से क्षत्रिय विवाह कर ले, फिर जो संतान उत्पन्न होती है उसको सूत कहते हैं। सांस्कृतिक मंत्री हो सकते हैं वो। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत मंत्रिमंडल में। तो राजतंत्र में भी प्रजातंत्र सन्निहित था या नहीं? और प्रजातंत्र में उन्माद तंत्र तो दिखाई पड़ता ही है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रिय लौलीन्य ज्ञानम चैवावकीर्यते। ब्राह्मण संतुष्ट रहे। संतोष ब्राह्मण का मुख्य धर्म है। इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तप, यश क्षीण हो जाते हैं। तेजो विद्या तपो यशः विप्रस्य असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्ति इंद्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। बहुत बढ़िया। ब्राह्मणों का क्या दायित्व है? संतोष। इंद्रियों की लोलुपता के कारण संतोष क्यों हो? इंद्रियों की लोलुपता के कारण तेज का ह्रास होता है, विद्या का भी ह्रास हो जाता है, तप का, ब्राह्मण तपोधन नहीं रह जाते, तप का भी ह्रास होता है, यश भी क्षीण हो जाते वह विवेक भी खो बैठता है। ज्ञानम चैवावकीर्यते। ज्ञान विज्ञान विवेक से भी सुदूर हो जाता है। या ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करेंगे, क्षत्रिय उनका अनुगमन करेंगे तो धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होगी। महाभारत के सिद्धांत को भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने गीता 4थे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में इस प्रकार अभिव्यक्त किया।
ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, धैनु गोवंश, सुर और संत, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मण जब अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तो क्षत्रिय इत्यादि भी अपने अपने गुण धर्म के अनुसार जीवन यापन करने में समर्थ होते हैं। वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। व्याघ्र से वन की रक्षा हो, वन कहे तू कौन होता भग, वन भगा दे व्याघ्र को तो एक एक बीच काट लिए जाए। अब व्याघ्र कहे कि तू कौन होता, मैं जरा बस्ती में घुमाऊँ तो ठाई कर दिया जाए। वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। क्षत्रियों से ब्राह्मण की, ब्राह्मणों से क्षत्रियों की रक्षा होती है। जब दोनों सुरक्षित होते हैं तो वैश्य इत्यादि भी अपने धर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं, तब धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसई हूँ। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। असंतुष्ट से विप्रस्य, संतोष विहीन जो ब्राह्मण होता है तेजो विहीन हो जाता है, विद्या भी उसकी स्खलित हो जाती है, तप भी उसका दूर हो जाता है, यश भी उसका विकृत और विलुप्त हो जाता है, या ज्ञान भी, विवेक भी उसका क्षीण हो जाता है। असंतुष्ट से विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश स्रवंतीन्द्रिय लौलेन्य ज्ञानम चैवाव क्रियते। काशगंज में था, उत्तर प्रदेश में है। एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा मुझसे, महाराज मैं तो पुराने ढंग का हूँ, संस्कृत पढ़ा लिखा, घर में नई बहुएँ आ गई हैं, बेटे पोते सब नए हो गए हैं। वो कहते आपके संतोष को लेकर हम क्या करें, हमको तो इस प्रकार की साड़ी चाहिए, इस प्रकार के सूट वूट चाहिए। आपका संतोष ले हमारे काम का नहीं। अब मैं पछता रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणोचित ढंग से क्यों रह रहा हूँ, घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। स्थिति हो गई आजकल। लेकिन असंतुष्ट से विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश। तेजस्वी ब्राह्मण कब होते थे, जब संतुष्ट होते थे। विद्या वैभव को अर्जित करने और विद्या वैभव के रक्षण करने में समर्थ कब होते थे, जब संतुष्ट होते थे। तपोधन कब होते थे, जब संतुष्ट होते थे। यशस्वी कब होते थे, जब संतुष्ट होते थे। महाभारत में लिखा है, ब्राह्मण का दिया हुआ संसार पाता है, ब्राह्मण को कोई देने में समर्थ नहीं। ब्राह्मण का दिया हुआ संसार पाता है। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब तो ब्राह्मणों ने दिया। उन ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। या ब्राह्मणों के प्रति जो कृतज्ञता नहीं व्यक्त करता उसे समझना चाहिए वर्णाश्रम व्यवस्था से तो अतिक्रांत है ना। वर्णम व्यवस्था से भगवान विष्णु तो अतिक्रांत हैं। हिरण्यगर्भ के बाद में, ब्रह्मा जी के बाद में वर्णम व्यवस्था चलती है, लेकिन सृष्टि का पालन करने के कारण भगवान विष्णु भी अपने में क्षत्रियत्व का आरोप कर लेते हैं और अपने बेटे पोते भृगु जी आदि को भी ब्राह्मण समझकर भगवान ब्राह्मण्य देव कहलाते हैं। भगवान विष्णु भी जब ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं तो ऐरे गहरे नथु खेरे आजकल के व्यक्ति नारायण 16 शासन के हैं क्या? हाँ, हाँ तभी तो नहीं होंगे 16 शासन।
तो हमने क्या संकेत किया? ब्राह्मण संतुष्ट रहे। संतुष्ट रहे तो कोई कहेगा कि जीवन निर्वाह कैसे होगा? बड़ी विचित्र बात है। निवृत्ति परायण जो व्यक्ति होता है उसकी निवृत्ति ही उसका योगक्षेम करने में सफल होती है नहीं। योग दर्शन के अनुसार संतुष्ट जो होगा, संतोष का जो पालन करेगा, उसके जीवन में सब प्रकार के रत्न वैभव आदि की संतुष्ट होगा, चोरी नहीं करेगा, उसके जीवन में सकल वैभव की क्या होगी? समुपलब्धि होगी। जैसा असंतुष्ट हो गया तो तेजोविहीन हो जाएगा, विद्या भी प्राप्त नहीं होगी, तप भी स्थिर नहीं रहेगा, यश भी विलुप्त हो जाएगा। इंद्रिय लौल्येन ज्ञानम से वाव क्रियते, विवेक विज्ञान से भी व्यक्ति विहीन हो जाता है अगर असंतुष्ट हुआ तो। जीवन यापन के लिए पहले मैंने कह दिया परमात्मा, प्रेमी, प्रारब्ध या और व्यक्ति की निष्ठा ही उसका योगक्षेम वहन कर देती है। यह भी एक विचित्र तथ्य। व्यक्ति की जो निष्ठा होती है वही उसका योगक्षेम वहन कर देती है। कामस्यांतं च क्षुत्रिभ्यां क्रोधस्य तत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। 20वां श्लोक। बहुत बढ़िया। कामस्यांतं च क्षुत्रिभ्यां क्रोधस्य तत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। बहुत बढ़िया। काम, क्रोध, लोभ, इनमें प्रबलता किसकी, इसका वर्णन कर रहे। भूख प्यास भोजन कर लिया, पानी पी लिया, भूख प्यास मिट जाने से खाने पीने की कामना शांत हो जाती है, जब तक फिर भूख न लगे, जब प्यास न लगे। क्रोध भी, किसी को गाली दे दिया, 2 चाटा मार दिया, क्रोध भी अपना काम करके पूरा हो जाता है, शांत हो जाता है। लोभ एक ऐसा विचित्र है कि पृथ्वी की सारी संपत्ति भी अगर मिल जाए, पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले, भोग ले, तो भी लोभ का अंत नहीं होता। लोभ बहुत विकट है। स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यांतं च क्षुत्रिभ्यां क्रोधस्य तत्फलोदयात्। एक दिन मैंने बताया ना, स्वभाव से कोई क्रोधी होते हैं। एक सुमिरन पूजन था, कहाँ? नैमिषारण्य में। वो बिना लड़े झगड़े रहता नहीं था, शूद्र परिवार का, लेकिन वहाँ का एक सदस्य था, नैमिषारण्य में रहता था। हम लोग आपस में मिल कर के, ब्राह्मण लोग भोजन बनाते, भोजन करते, उस क्षेत्र में जितने साधक होते, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, उन सबको भी देते। जो जिस सेवा में जितनी दूरी से अधिकृत थे, सब सहयोगी होते। एक दिन हमने साथ वालों से कहा, सुमिरन पूजन आएगा, आप कहना कितने रोटी लेंगे महाराज जी? वो कहे 4 से क्या होगा, 6 लीजिए, 7 लीजिए। ऐसे वो आइए महाराज, कितने रोटी लेंगे? 4, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 7 दे दिया। मैंने देखा कि आज तो यहाँ क्रोध करने का इसका अवसर नहीं मिला। क्रोध कहीं न कहीं बाजार न दे, तब तक इसको तो चैन नहीं करेगा। क्या जो भोजन मिला था अपने कमरे में जाके रख लिया, एक कुठार ले लिया, कुल्हारा। अब बबूल के वृक्ष थे बहुत से, वहाँ जंगल में हम रहते थे। बबूल के वृक्ष को माँ बहन की गाली दे, यूँ काटे, फिर माँ बहन की गाली दे, यूँ काटे। हमने लोगों से कहा कितना बड़ा क्रोधी है, मनुष्यों पर क्रोध करने का अवसर नहीं मिला
तो बबूल को माँ बहन की गाली देता और काटता है। बताओ ये हम लोगों को काट के फेंक नहीं देता, यही क्या कम। तरह तरह के जीव होते हैं। क्रोध का अवसर न मिले क्रोधी व्यक्ति को, फिर बबूल का पेड़ सही दीवार कोई तोड़ना शुरू कर देगा, कुछ भी कर सकता है। कामस्यांतम चक्षुभ्याम क्रोधस्य तत्फलोदयात् जन्मो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। दसों दिशाओं का वैभव भी मिल जाए फिर भी लोभ का अंत होना बड़ा कठिन है। या लोभ आगे 6:05। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसत्पतयोप्येके असंतोषात् पन्त्यधः। एक विचित्र बात, देवर्षि नारद सुखदेव जी को उपदेश नहीं कर रहे। किसको उपदेश कर रहे? युधिष्ठिर जी को। कोई घर द्वार छोड़ा हुआ व्यक्ति हो, देवर्षि नारद मिल जाए, निवृत्ति परायण देवर्षि नारद मिल कर के निवृत्ति पर उपदेश दें तब तो बात समझ में आती है। लेकिन चक्रवर्ती नरेंद्र को उपदेश दें इस प्रकार का, तो इसके पीछे कोई रहस्य होगा या नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसस्पतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यधः। बहुत से विषयों के जो मर्मज्ञ ज्ञाता विद्वान हों, संशयच्छिदः शंकाओं का समाधान करने में भी निपुण हों। माने ऐसे कि शास्त्र का जो तात्पर्य है उसको बिल्कुल संशय का उच्छेद करके हृदय में बैठा दें। फिर भी और विद्वत सभाओं के सभापति हों, विद्वानों में मूर्धन्य गिने जाएं, फिर भी विद्वान भी ऐसे महान तेजस्वी विद्वान भी निपुण विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। असंतोष के कारण गिर जाते हैं। लोभ होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है, यही बात है। अनेक विषयों के ज्ञाता हों, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने में समर्थ हों, विद्वानों की गोष्ठी में सभापति का काम करें, ऐसे विद्वान भी अगर असंतुष्ट हुए तो पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए संतोष तो जीवन में होना चाहिए। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। बहुत बढ़िया का श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हों। रामभद्र जो हैं कैसे हैं? सांवले हैं या नहीं? श्याम रूप सुचिता, कसौटी जो होती है सामान्य कसौटी सुचिता रुचिता से संपन्न नहीं होती। लेकिन ये जो सांवले सांवले रामभद्र हैं ये कसौटी के समान है, उपमित किया। लेकिन क्या कसौटी अपने इष्ट देव को कह के संतोष हुआ? सुचिता रुचिता से संपन्न कसौटी के समान सांवले साए रामभद्र हैं। चित्त कंचन ही कसई हो, जैसे सोना को कसते हैं कसौटी पर खोटे खरे का ज्ञान हो जाता, वैसे ही मेरा जो चित्त है कंचन के समान सुवर्ण के समान हुआ। इसमें विषय वासना कुछ प्रविष्ट है। चित्त कंचन ही कसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हो। या पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदा सदसत्
सदसस्पतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यधः। एक बच्चा था मेरठ में, मैं सावन भाद्र महीने में था, तो कोई लाठी डंडा का प्रयोग नहीं करता। बचपन से मेरा स्वभाव वृंदावन में भी 2-3 फरलांग दूर जाके प्रवचन होता था स्वामी अखंडानंद महाराज का। रास्ते में जाता, कोई क्रोधी नहीं, कोई हाथ पाँव नहीं पकड़ता था, सब अपने आप दूर से हाथ जोड़ते थे। लेकिन मेरठ में मैं था, एक बच्चा आके बिल्कुल निर्भय बैठ जाता, कुछ न कुछ सुनाता रहता। तो मैंने सोचा यह है तो छोटा सा बच्चा लेकिन बड़ा बुद्धिमान है। एक बार मैं छत पे घूम रहा था, वो आ गया, फिर कहा गुरुजी मुझको कोई ऐसा मंत्र बताओ, ये जितने पतंग उड़ाने वाले हैं मंत्र पढ़ूँ, सब के पतंग कट के मेरे पास आ जाए। हमने सोचा वो वही है। अब बच्चापन बालपन निकल आया उसका, इतना बढ़िया बात बनाता था, लेकिन आगे क्या कहा, गुरुजी को ऐसा मंत्र बता दो जितने पड़ोसी पतंग उड़ा रहे हैं ऐसा मंत्र पढ़ूँ, सबके पतंग कट के मेरे पास आ जाए। हमने कहा समझ लिया। ऐसे ही बहुत से पंडित हैं, विद्वान हैं, संशय का उच्छेद भी कर देते हैं और सभा में पांडित्य के बल पर अध्यक्षता भी कर लेते हैं, लेकिन असंतोष अगर हो तो वहीं जाकर लोभ उनको समाप्त कर देता है, उनके यश को खा लेता है। असंतोषात् पतन्त्यधः, यह हुआ। एक टीटी आया, बहुत पहले की बात, उस गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, हमको सूचना मिली मेरठ में या कहाँ थे, बिना रिजर्वेशन के चल पड़ा, चल नहीं था ट्रेन से। एक टीटी आया, तंग करने लगा, बिना टिकट के तो नहीं था। हमने सोचा अब कोई दूसरा व्यक्ति एकांत में ले गया उस टीटी को। टीटी साहब कितना चाहिए उतना पकड़ा दिया, उसके सारे ठक्कर से बंद। हमने कहा बस इसी से हो गया तुम्हारा काम। टीटी साहब का जो क्या था, वो बड़बोलापन, न्याय के पक्षधर दिखाई पड़ते थे। 10 रुपये उन दिनों बहुत होते थे, 10 रुपये में ही टीटी साहब की बोलती बंद हो गई। स्थिति तो ये है। वो बहुत बढ़िया समय होगा। एक हैं अभय सर्राफ, देवघर के वैद्यनाथ धाम के। अब उन लोगों का व्यापार है, व्यापारियों का व्यापार तो लेन देन से ही चलता होगा। उन्होंने कहा कि महाराज ईमानदार ऑफिसर से हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? ईमानदार ऑफिसर घूस बहुत लेता है। उन्होंने कहा हमारा व्यापार चलता, लेन देन के बिना व्यापार हम कर नहीं सकते, बेईमान होता है। उन दिनों कहा उन्होंने 500 में काम चल जाएगा। तो ईमानदार जो होता है 500 नहीं 1500 लेगा तब वो बिकेगा। इसलिए हम ईमानदार ऑफिसर को नहीं पसंद करते, बेईमान ठीक होता। हमने कहा अच्छी बात है, नया अनुसंधान उन लोगों के तो रोज़ का काम है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाले हैं, बीकॉम है। तो इसीलिए कौन कितने में बिक सकता है, कौन कितने में झुक सकता है, ये सब व्यापारियों को आता है। किस बाबा को कितने में ख़रीदा जा सकता है, किस बाबा को कितने में झुकाया जा सकता है, सब ऐसे ही राजनेताओं को भी आता है। ठक्कर वाला जो है उसको कैसे दबाया जा सकता है। सार क्या निकला? सार ये निकला कि निवृत्ति परायण व्यक्ति के जीवन में जो निवृत्ति होती है उसी का योगक्षेम वहन करती है। आखिर जो संतुष्ट होते हैं यथालाभ, 3 संतुष्ट रहेगा तो संतोष के पीछे क्या होगा? परमात्मा तो उसको छोड़ नहीं देंगे, प्रेमी तो उसका ध्यान रखेंगे ही, और नीचे फिर क्या होगा? प्रारब्ध तो उसका साथ देगा ही।
हाथ पांव चलाएगा तो पौरुष भी है ही, हाथ पांव नहीं चलाएगा तो 3 प्रकार के बल पर भी काम चल जाएगा, 4 प्रकार है, भूखे तो नहीं मरेगा। इसलिए भोग को प्रारब्ध पर छोड़ें या भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ें? भोग को अगर 2 को शामिल बाजा ना हो, साइड बिजनेस ना हो, तो भोग को भगवान पर छोड़ें या भगवान को भोग को प्रारब्ध पर छोड़ें या भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ें? किसको छोड़ना चाहिए? भोग को। भगवान प्रारब्ध में लिखा होगा तो भगवान मिल जाएंगे। संसारी व्यक्ति भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं, विरक्त व्यक्ति भोग को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। बीच वाले दोनों ओर, क्या थोड़ी देर भजन भी कर लिया, थोड़ी देर भोग उपार्जन भी किया, संतोष बना रहता है। बीच वाले जो होते हैं कुछ देर भजन भी करते हैं और भोग के लिए प्रयास भी करते हैं, और एक व्यक्ति भोग के लिए ही जीवन यापन करते हैं। ऊपर वाले हैं भगवान के लिए सब कुछ न्योछावर करते हैं। एक को प्रारब्ध पर भगवान को छोड़ देते हैं, एक प्रारब्ध पर भोग को छोड़ देते हैं, एक भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भजन करते हैं और भोगने के लिए, भोग अर्जित करने के लिए भी पौरुष करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि कहने से ही क्या होता है। इसका उत्तर सुन लीजिए। द्रोणाचार्य का नाम सुना है, भीष्म जी का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तीनों रिश्तेदार हुए या नहीं? और तीनों ब्राह्मण, 3 ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए, तीनों दुर्योधन की ओर से थे। महाभारत युद्ध में क्षत्रियों का युद्ध था ना, पारिवारिक युद्ध था। ब्राह्मण 3 ही सम्मिलित हुए और तीनों रिश्तेदार कौन कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भांजा कौन था? अश्वत्थामा। तीनों के तीनों दुर्योधन की ओर से। उधर भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी युद्ध प्रारंभ होने वाला था, चप्पल जूता छोड़कर दुर्योधन की सेना की ओर गए। अर्जुन आदि को हुआ, भीमसेन आदि को हुआ कि डर गए कहीं भाई साहब श्री कृष्ण भगवान ने कहा धर्मराज के अवतार हैं, कोई विशेष प्रयोजन से जा रहे होंगे, चुपचाप अनुगमन करें हम लोग। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने कहा तुम धर्मज्ञ हो, अनुमति लिए बिना युद्ध करते तो मैं शाप दे देता। यही भीष्म जी ने कहा, यही कृपाचार्य जी ने कहा। लेकिन मैं कहने ये जा रहा था कि ब्राह्म मुहूर्त में द्रोणाचार्य, भीष्म जी, कृपाचार्य उच्च स्वर से बोलते हैं, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन को सूचना देते। दुर्योधन कहता ये लोग भावुक हैं, युद्ध करने में तो कोई कोर कसर रखते नहीं, हमारा पूरा साथ देते हैं, भावुक हैं, कहने दो क्या होता है। तो हमने क्या संकेत किया, पूरी शक्ति लगाकर पापियों का पक्ष लेकर भी युद्ध करते रहे, लेकिन उनका प्रयत्न विफल हुआ और उनकी भावना सफल हो गई, पांडवों की जीत हो गई।
हुआ या नहीं? लेकिन युधिष्ठिर जी को द्रोणाचार्य ने क्या बताया बाहर से? पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने अर्थ से बांध लिया है। जिस भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पिता को बाहुबल से प्रतिष्ठित किया, अर्थ की दास्ता इतनी विचित्र होती है। उस भीष्म पितामह ने क्या कहा? युधिष्ठिर तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं कर सकता, कुछ और बताओ। तो पुरुष अर्थ का दास है, मनुष्य अर्थ का दास है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध लिया। द्रोणाचार्य ने यही कहा, कृपाचार्य ने यही कहा। लेकिन जीत किसकी हुई? ब्राह्म मुहूर्त में जब उच्च स्वर से बोलते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। दुर्योधन अपनी माँ को प्रणाम करके ही युद्ध करने जाता था गांधारी को। गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी बाबा, क्या कहा? यतो धर्मस्ततो जयः, बेटा जहाँ धर्म वहाँ पर जय। इसका अर्थ तू हारेगा जरूर। गांधारी ने भी, गांधार देश काबुल गांधार क्षेत्र की थी, गांधारी ने कभी नहीं कहा कुछ। क्या कहा? यतो धर्मस्ततो जयः। यह तो सत्य का जो पक्षधर होता है, बेटा मारा गया, शोक तो नहीं था, माँ थी। समझाया ब्याजी आदि ने, तुम तो कहती थी यह तो धर्म तत्व जय, बात तो ठीक है, लेकिन बेटा मारा गया, उसको लेकर कष्ट तो है ही। गांधारी ने कभी नहीं कहा तेरी जीत हो, कहा बेटा यह तो धर्म तत्व जया। तो जो व्यक्ति सारी शक्ति लगाकर पापियों का पक्ष भी लेता हो, द्रोणाचार्य आदि के समान, लेकिन हृदय से उसकी भाव न हो कि सत्य की जीत हो, धर्म की जीत हो, तो धर्म की ही जीत होती है। फिर हम लोग तो सारी शक्ति लगाकर जो कहते हैं उसी के लिए दिन रात लगे भी हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा, और एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप क्यों नहीं होगा? हर हर महादेव। श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का